मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। शंकराचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने श्री कृष्ण के लिए कहा सच्चिन्मयी नीलिमा। सच्चिन्मयी नीलिमा है तो ये सच्चिदानंदमय नील सुंदर की जो बड़ी मधुर बाल लीला है वो अप्रतिम है, अतुलनीय है, अनंत है। सुखदेव जी मस्त हो गए इस बाल लीला का वर्णन करते करते। मालूम कितनी बार उनका बीच बीच में ध्यान लगा, कितनी बार अश्रुपात हुए। तो भागवत के वर्णन से ऐसे संकेत मिलते। तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई। आज स्वामी जी महाराज ने भी कहे भी कि बाल लीला पर कुछ कहा जाए। और भी कई पर्चे आए। एक पर्चे में प्रिया प्रियतम के उच्च प्रेम भाव का वर्णन करने के लिए वो लिखा है। उसका वर्णन तो मौन है, उसका वर्णन तो मौन है, वाणी की चीज। और भी दो तीन पर्चे पर भगवान अगर सुबुद्धि दें तो संतों के महात्माओं के वचनों का सहारा लेकर उन्हीं के आश्रय से बाल लीला का कुछ आनंद आस्वादन करना है, कराना की कोई योग्यता नहीं। और उसमें मेरे मन में अभी आया कि भगवान की माखन चोरी लीला ही कही जाए तो शायद आज शाम तक या कल तक पूरी हो जाए या आज ही पूरी हो जाए, कौन जानता है। एक बात ध्यान में रखने की है, विभिन्न रुचि के लोग होते हैं और सभी की रुचि उनकी दृष्टि से ठीक है, किसी का भी खंडन नहीं। जो लोग भगवान की बाल लीला को बाल विनोद मानते हैं, बड़ा अच्छा बाल विनोद भी अच्छा ही है, माने क्या हर्ज है। जो लोग उनको सच्चिदानंदमयी वो अत्यंत मूल्यमन चमत्कारिणी लीला मानते हैं, उनके लिए वो भी ठीक ही है। जो केवल साहित्यिक कल्पना मानते हैं, उनके लिए भी भाई साहित्य का आनंद ही आएगा। उनको कैसी कैसी कल्पना कवियों ने की, तो मन से उसको सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। और सिद्धांत की बात तो सिद्धांत ही जानते। चोर ना मानो से कोई आपत्ति भगवान, अरे चोर में कौन बैठा है? जो चोर चोरी करने जाता है उस चोर के अंदर कौन बैठा है? तो चोर से भगवान घृणा थोड़ी करते हैं। पर भगवान का जो नाम आया, तस्करा नाम पतये नमः, तस्करों के सरदार भगवान हैं। ये महाराज वैदिक नाम है, मेरा दिया हुआ नाम नहीं। गोपाल संसद नाम के तांत्रिक नाम को क्या न माने, ये भी सिद्धांत है। चोर जार सिखा मणि सिद्धांत है ये।
लेकिन इसको चाहे न माने पर ये तो वैदिक नाम है, तस्करा नाम फतेह नमः, चोरों के सरदार भगवान है। तो भगवान में सभी कुछ खटता है। हमारी दृष्टि से हम जिस बात को भगवान में देखें, हमारे लिए वैसे ही भगवान, ये बात थी, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ये बड़ी मधुर भगवान की चोरी लीला, और ये माधुर्य श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट है। बड़ी आदर्श लीला करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लीला नहीं, उनकी लीला तो इनसे छोटी सो बात नहीं और ये 200 बात नहीं, और लीला न करने वाले निर्विशेष जो तत्व हैं वो भी इनसे अलग नहीं। परंतु यहाँ श्याम सुंदर के लीला विहार की चर्चा है, तो श्याम सुंदर के लीला विहार की चर्चा के भाव से ही इसे कहना सुनना ग्रहण करना चाहिए, तो ठीक। तो अपने पास तो अपना कुछ है नहीं, संतों का आधार और खास करके इसमें श्रीमद् भागवत, सूरदास और बड़े महाभाग गौड़ीय वैष्णवों के दार्शनिकों के लीला ग्रंथ, उन्हीं के आधार पर कुछ थोड़ा सा ये किंचित कहा जाता है। और ये ब्रज के सूरदास नंददास आदि, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुलसीदास ने सूरदास ने भगवान की लीलाओं को आंखों देखा है, वो केवल कवि कल्पना नहीं, चाहे न देखा हो तो अपनी ऐसी धारणा है, गलत धारणा हो तो अपने लिए गलत नहीं, गलत मानने वालों के लिए गलत। तो ये धारणा है, इन लोगों ने भगवान के चरित्रों को केवल कल्पना से नहीं लिखा है, इनके नेत्र गोचर वे हैं भगवान के वे लीला चरित्र बड़े मधुर। तो ये बड़ी सुंदर लीला का प्रारंभ होता है। कैसे? एक दिन की बात है, तो घर में बड़ा काम था नंदरानी। उस दिन कोई उत्सव, ब्राह्मण भोजन था, तो ब्राह्मण आए हुए, तो रोहिणी मैया ये तो ब्राह्मणों के सेवा सत्कार में लगी, और जो दासियां थी, अब 1-2 गाय तो इनके यहाँ थी नहीं, वर्णन आता है कि 9 लाख गायों का यूथ इनके यहाँ था, तो लाखों इनके यहाँ परिचारक थे, सेवक थे। उनमें कुछ गायें जो कमल गंधवती थी, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाता था, उनके लिए अलग परिचारिकाएं थी, अलग दासियां थी काम करने वाली। तो रोहिणी जी तो ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगी, और वे जो बड़ी निपुण चतुर वो परिचारिकाएं, वो जब ये दूध से भरे हुए कल से आने लगे, तमाम कमल गंध दूधों के, तो वो उनके यथास्थान, सबके लिए स्थान बने हुए यथास्थान उनको रखने लगी, कहीं अस्त न हो जाए। और ब्रजेंद्र नाथ ये श्री नंद बाबा, ये तो इनके एक ही काम, नारायण की सेवा। जब इनको देखो नारायण के मंदिर में पूजा करते हुए मिले, तो पूजा क्यों करें? लाला का मंगल हो, और कोई हेतु नीलमणि का मंगल हो, नीलमणि पर कोई अशुभ कहीं से न आ जाए, बस इस एक वासना को, कामना को, प्रार्थना को, कुछ भी कहें उसको लिए नंद बाबा निरंतर नारायण की सेवा में संलग्न। और ये नंद बाबा का आदेश हो गया कि भाई पूजा समापन होने वाली है, तो नैवेद्य जल्दी मंदिर में पहुंच जाए। तो नैवेद्य का काम था इस दिन में यशोदा मैया के। तो यशोदा मैया रसोई में जाने लगी, रसोई में घुस रही थी जी। यशोदा मैया रंधनशाला में पाक बनाने के लिए, कुछ बना हुआ ठीक करने के लिए, कितने में दौड़ता हुआ कन्हैया आ गए। वो बेचारी नंद बाबा का आदेश पाकर दही मथना छोड़कर आई थी। अब दही कौन मथे? इतने में ये कन्हैया ने आके पल्ला पकड़ दिया।
बोले मैया मैं तो दूध पीऊंगा, मुझे स्तन पिला। मचल गया, उछलने लगा, कूदने लगा और कहा अगर न पिलाएगी तो लौटना होगी कीचड़ में। अब मैया को सब सहन हो जाए पर कन्हैया को कोई तकलीफ हो जाए ये मैया को सहन नहीं। तो मैया ने सोचा कि नारायण की पूजा तो है, नारायण बड़े दयालु और स्वामी वहां बैठे ही हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ देर हो जाएगी रंधन में तो आज भगवान के भोग थोड़ी देर बाद लग जाएगा, कोई बात नहीं। नारायण की कृपा पर बड़ी आशा आस्था थी यशोदा के नंद बाबा को। तो अब वो कन्हैया ने कहा बस सब काम बंद, सबसे पहले और मुझको दूध पिलाना पड़ेगा। तो मैया क्या करे, वहीं पर रसोई की देहली पर ही बैठ गई। वो कहा महत्व नहीं दूंगा इधर उधर, न रसोई में जा सकती न बाहर आ सकती, पहले मुझे दूध पिलाना पड़ेगा। तो मैया बैठ गई गोद में लेकर पिलाने लगी। अब मैया के मन में बार बार आवे कि वो दही बिलोना छोड़ करके बीच में आ गई तो ये आया हुआ मक्खन आधा ही वो रह जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद ये कहेगा कि दे मक्खन। तो इसी के लिए वो दही खास दही मंथन कर रही थी, तो दूंगी कहाँ से। तो फिर नीलमणि ये कहीं रोने लगेगा, खिला मैया मक्खन, दूसरा मक्खन इसको भाता है। तो बड़ी नंदरानी के हृदय पर ये अज्ञात चेतना से ये दो चीजें आ गई। तो उसने इन्हें नंदरानी क्या देखती हैं, एक ग्वालिन एक गोपी बड़ी आशा भरी दृष्टि से नंदरानी को देख रही। उसका मन है कि मैया कोई काम बता दे। इसी आशा से वो नंदरानी के घर में गोपियां आया करती, जब से ये कन्हैया आया तब से। और इस आशा यही कि कहीं हम जाएं, कहने का तो साहस नहीं, कहीं नंदरानी के मन में बात आ जाए हमें कोई सेवा का काम बता दे तो हम धन्य हो जाएं। सेवा का हम सेवा कर सकती हैं ये अभिमान नहीं, और सेवा का कार्य हमें सौंपना चाहिए अधिकार नहीं। पर कहीं दया करके नंदरानी हमारे उस ललकते हुए चेहरे की ओर देखकर, हमारे चेहरे की मिलानता देखकर दया आ जाए नंदरानी को और कहीं बता दे कोई काम तो निहाल हो जाए। तो इसमें कारण क्या है, काम तो करते रहे। तो श्री कृष्ण का वो सौंदर्य माधुर्य निहारते रहे। एक आकांक्षा, श्याम सुंदर कहीं नाचते होंगे, कहीं मैया की गोद में होंगे, कहीं खेलते होंगे, आंख लगी रहेगी उस तरफ। काम का बहाना मिले बिना रह नहीं सकती मैया, के क्यों खड़ी है, नजर लगा देगी। तो काम का बहाना मिल जाए तो इसी आशा से कि वो सौंदर्य माधुरी आंखों के सामने रहे और जीवन शीतल होता रहे और वो हंसते रहे। उनमें ये बांध थी कि जब कोई गोपी देखने आती उनको, तो चाहे स्तनपान करते हो चाहे खेलते हो, जब वो देखते कि ये मेरी ओर देख रही तो उसकी ओर देखने लगते। भक्तवांछा कल्पतरु में ठहरे, ये उनका स्वभाव। तो मैया ने जब देखा कि गोपी खड़ी है तो मैया के मन में आगे बड़ा अच्छा है, ये दही का काम तो ये कर लेगी। पाहुनी कर दे तनक मयो, पाहुनी कर दे तनक मयो, लागी गृह काज रसोई, जसुमती बिनव कहो, पाहुनी कर दे तनक मयो। हारि करत मन मोहन मेरो अंचलयान गयो, पाहुनी कर दे तनक मयो। अरे गोपी तू आ गई रे, बड़े मुँह पर आई, तू जरा मेरा दही गिरो दे। तो मैया तू तो नहीं मिलेगी, जरा अब जरा काम कह दी गई ना, अब जरा खसक
थोड़ा सा निहोरा करवा ले, जिसको ये न कह सके कि बहुत देर हो गई जा। अरे पहले से अपनी ओर से बैठ जाए तो कई देर हो गई जा। तुम पहले बैठाया तब बैठी, मैं क्यों बैठती, मैं तो मेरी आई थी लौट जाती। तुमने कहा बैठो, तुमने कहा काम करो, तो मैया जिसमें कह न सके चली जाओ, इसलिए गोपी बोली कि मैया तू क्यों बोलोती? तो बोली हूँ लागी गृह काज रसोई, हूँ लागी गृह काज रसोई। जसुमती विनय कर, जसुमती ने विनय पूर्वक कहा कि बहन देख मैं रसोई के काम में लगी हूँ, नारायण का प्रसाद रसोई कर। तो तब बोली आज कर मनमोहन मेरो अंचल आने गए हो। ये अड़ गया, ये तो जानते हो ना कितना हठीला है ये। तो आज कर, ये अड़ने लगा, अड़ गया और देख मेरा इसको कल्ला पकड़ लिया कि दूध पिलाना पड़ेगा, नहीं तो रसोई करके जाके बिलो लेती। तो कितनी देर में छोड़े ये पता नहीं, तो बहन सूख गए। अब वो तो कहलाना ही चाहती थी किसी तरह से, तो उसके हर्ष का पार नहीं, वो आनंद में निमग्न होकर के चली मथानी की। अब जरा देखिए ध्यान, लेकिन तो ध्यान लगता नहीं, ध्यान के ऋतु हो तो लगे हैं। तो आंख लगी उसकी श्याम सुंदर के, जो मैया के गोद में स्तनपान कर रहे, और सारा मन बटुर कर लग गया वहीं। तो ये नियम है कि मन साथ न देने पर इंद्रियां किसी विषय ग्रहण नहीं करती। मैं बोल रहा हूं अभी, तो आप लोगों में से कोई यदि दूसरी तरफ मन लगाए हुए हों तो सुनेगा नहीं मेरा बोलना। आप कह देंगे कि तुम बोल तो रहे थे जोर जोर से, पर हमारा मन कहीं लगा था, सुना नहीं, जरा फिर कहो। तो कान तो थे ही, सुना क्यों नहीं कि मन कान के साथ नहीं था। तो इसका मन लग गया गोपी का श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में। अब उसको मथानी दिखनी बंद हो गई। मैया ने कहा कि जा दही बिलोले, पर मथानी दिखे नहीं। आंख तो उसकी लगी नंदरानी की गोद में विराजित श्याम सुंदर के मुखमंडल की ओर। वो देख रही, आहा कैसे वो घुंघराले काले काले केश हैं, ललाट पर वो केसर का बिंदु लगा है, वो रत्नारे चंचल अरुण नयन हैं, वो गोल गोल अरुणाई लिए सुंदर कपोल हैं, वो अरुण अधर हैं, और गले में मैया ने कठुला पहना दिया है, कंबु कंठ है, और माता ने गले में डोरा डाल दिया है, इसमें बाघ के नख हैं, कहीं नजर वजर न लग जाए। छोटे छोटे बाहु हैं, सुंदर नाभ कमल केवली उदर में, और कटी में कमर में किंचनी करधनी है। छोटे छोटे मनोहर हस्त कमल हैं, सुंदर जानु है, जुल्फ है, चलचल है। ये भगवान का सौंदर्य भर गया आंख में। आंख में जगह हो तो मथानी इसमें आगे घुसे नहीं। सारी आंख भर गई गोपी की श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य अंग माधुर्य से, तो मथानी कहाँ समावे। नेत्रों में तो अवकाश रहा नहीं। जिन आँखन में रूप बसो उन आँखन को फिर देखिए का। तो गोप सुंदरी के नेत्र तो भर गए श्याम सुंदर से। अब वो बेचारी अनुमान से मथानी को जैसे अंधा चलता है, मैया की बात नहीं, मैया निकाल देगी जा यहाँ से, काम करने को आएगी, ये करने लगी। तो अंधे की तरह से अंदाज से आगे चली। जा तो रही थी बेचारी, पर सूझता था नहीं। तो जो दही का भांड था मटका, उसी को ठोकर लग गई जोर से। ठोकर जोर से जा रही थी, ठोकर लग गई तो वो मटका उलट गया। तो दही की धारा बह चली। अब इसको पता नहीं कि मटका उल्टा है। ये तो जा रही वहां हाथ में लेकर के वो, और वो मटका कहीं तिरछा हो गया, क्या हो गया उसको मालूम नहीं। वो अपनी जान में सीधा करके उसको बिलोने लगी। अब ग्वालिनी ये नहीं जानती कि रीते मटके में मटकन चल रहा है। दही तो बाहर बह गया और ये रीते ही मटके ने अपना
चलाने लगी। व्याकुल मथती मथनिया रीति दधि भू धर रहे, बड़ी व्याकुल नेत्र उसके लगे हुए श्याम सुंदर में, रीति मटकी में ये बिलो रही है, सारा दही तो जमीन पर ढरक गया। अब यशोदा को पता नहीं, यशोदा मैया अपने लाला को स्तनपान पिलाने में मत है, वो उसके मुखमंडल को देख पकड़िए कन्हैया सब देख रहा, इसकी आंख तो वहां भी थी। तो कन्हैया ने देखा पहले वो तो रीते से बिलो रही है, तो उन्होंने स्तनपान छोड़ दिए, उसकी ओर देख करके हंसने लगे। तब मैया को ये पता लगा कि उसने स्तनपान क्यों छोड़ा, तो कभी छोड़ता नहीं, और देखा कि उस तरफ हंस रहा है, उस तरफ मैया की आंख गई। और मैया ने देखा अरे ये तो उस मटकी तो उलट गई और दही बह गया, ये बिलो ही रही है। नहीं तो जननी इतनी आत्मविस्मृत थी कि उसको कहीं पता ही न लगता कि मटका उल्टा है कि क्या हो गया है। वो तो नीलमणि को स्तनदान देने में वो सर्वथा अपने को खो चुकी तन्मय हो गई थी। तो श्री कृष्ण ने उनको जगाया और जगा करके कहा कि देख मैया माखन बह रहा है, क्या खिलाएगी। मनो संकेत किया, देखा क्यों उस तरफ, उन्हीं के लिए माखन बन रहा था। तो मैया ने कहा कि माखन, मैया से कहा, कन्हैया ने संकेत से उसकी तरफ देख कर हंसे तो संकेत हो गया। दही जब उल्टा देखा तो मैया ने अरे ये तो कन्हैया कह रहा है कि मक्खन बह गया। तो जननी ने पुकार करता हम, यानी री सखी री गोची कर क्या रही हो रे, तुमने तो अपने को तो संभाल जरा। जब ये मैया ने कहा तो गोप सुंदरी की दृष्टि गई मथाने की तरफ, और तब उसे मालूम हुआ अरे ये तो दही तो सारा बह गया, मैं कहाँ मथ रही थी। तो बेचारी को बड़ा संकोच हुआ, और नंदरानी को भी संकोच हुआ। देखो ना, नंदरानी रोज का हाल जानती थी, समझ गई थी कि देखो ना ये लाला को देख कर समाधित हो रही थी और मैंने इसकी समाधि तोड़ दी थी। माखन जात जान नंदरानी सखी संहार कहो, सूर श्याम मुख निरच मदन भई दुहन संकोच सहे। दोनों को संकोच हुआ। मैया जानती थी, मैया इनका स्वभाव जानती। एक दिन एक आई तो वो बोली मैया री मैया मेरा दिया बुझ गया, जरा जलाने आई थी। तो दिया जला के वापस जाने लगी, तो जब निकली थोड़ी से फूक दे के बुझा दिया। अरे मैया हवा लग गई, फिर बुझ गया। इसी प्रकार देखना श्याम सुंदर को। फिर लौट करके गई तो मैया ने कहा जला ले, अपनी तरह हाथ रख के जाइयो। तो उसने हाथ तो रखा ऐसे ही, बोले अब दूसरी कोई युक्ति करें। तो हाथ तो वैसे जरा जोर से झटका दिया, तो मोती की माला थी टूट गई, तमाम मोती बिखर गए आंगन में। अब मोती बीनने लगी। मैया ने कहा क्या हो गया। बोले मैया हो था क्या, दिए पर हाथ दिए जा रही थी, असड़ गई तो गिर पड़ी, तो मोती की माला टूट गई। अब उनको बीन रही, अब मोती बीनने में देर लगे। अरे दिया तो और उसने युक्ति निकाल ली कि मोती कोई खो जाए तो खो जाए, कोई बात नहीं, श्याम सुंदर का सौंदर्य तो देखती रहूंगी ना, बड़ी लालसा। तो एक दासी आई परिचार का, उसने कहा, बूढ़ी थी, कहा ये क्या करती है, रोज रोज आके कभी दिया जलाती है, कभी कुछ। और आज ये हमने देखा तुमने मोती की माला अपने हाथों तोड़ दी और अब तुम ये कर रही हो। तो मैया बोली ना रोक है ना, कन्हैया को देख रही है, और कन्हैया या तो देख करके सचुपा रहे। सचु कहते सुख को, कन्हैया को सुख हो रहा है तो देख ले दे। तो मैया के रोज की बात, तो मैया को भी संकोच हुआ। एक दिन तो ये सच्ची बातें हैं सब, भाव की, ये भाव जगत की बातें जो हैं, ये कल्पना नहीं है, कल्पना मानने वाले के लिए कल्पना। अब 12 दूसरा दिन हुआ, अब तो उनको उसको चस्काया गया ना। फिर आई, आज देखा आकर के तो दूध पीने के लिए कल तो
खुद मचले थे। और आज मैया कह रही लाला दूध पी ले, नीलमणि दूध पी ले, मनोहार कर रही मैया, प्याला लिया हाथ में बैठी, पी ले बेटा पी ले, बड़ा अच्छा दूध है। बोले ना नहीं पीते, मौज है नहीं पीता मैया, नहीं पीता। दाऊ ने कहा अच्छा भैया मैं तो पी लेता हूँ, तो दाऊ ने तो पी लिया और इन्होंने पिया लिया, बड़े हठीले। तो जननी ने इसने सोचा कि कोई को युक्ति निकालें जिसको भुलावे में आ जाए पी ले। बोले देख बेटा ये कजरी गैया का दूध है, ये पीलेगा तेरी चोटी बढ़ जाएगी। और देख दूसरे बालकों को देख, उनके सामने तू बड़ा ऊंचा हो जाएगा। बोले मैया ऐसी बात सुला फिरा दो। चोटी लंबी होने की आशा से और इस प्रलोभन में फंस गए श्याम सुंदर और कजरी का दूध पीने को तैयार हो गए। अब दूध को एक हाथ से मैया दूध पिला और बार बार छोटी देखें बढ़ी कि नहीं, छोटी बढ़ी कि नहीं। अरे बोले मैया बढ़ी तो नहीं, तू फुसला रही है। ऐसा मालूम हुआ कि मैया धोखा दे रही, नहीं पीएंगा दूध, तू धोखा दे रही है। मैया ने कहा अरे जरा देख तो सही, पिया तो पी ले सब बढ़ेगी। तो बोले हाँ शायद पूरा पीने पर बढ़े। तो पूरा पी गए, फिर हाथ लगाए, हाँ तुझे से कोई नहीं, अब बढ़ेगी अब बढ़ेगी अब बढ़ेगी। देखते देखते और वो पी तो गए, अब बढ़ी नहीं। तो गुस्सा आ गया, हार गए ना, दूध पीने में हार मैया के बुलावे में आ गए, हार गए। तो पराजय का रोष और अब दूध नहीं पीना है, मैया धोखा देती है, ये भावना और माँ के प्रति अविश्वास और भूख तो मिटी गई, तृप्ति हो गई। ये सारे भाव एक साथ श्री कृष्ण के कमनीय मुखमंडल पर ये सब के सब व्यक्त हो गए। भूख मिट गई, बल से आ गया, तृप्ति हो गई, माँ पर विश्वास हो गया, अब दूध नहीं पीऊंगा ये हट करने लगे। और अपनी हार का रोष आ गया। यशोदा रानी हंसी, बोले लाला जब थोड़ी देर सो जाए वो सब बढ़ेगी उठेगे सब, बिल्कुल नहीं बढ़ी तो फिर दूध पी लेना, फिर बढ़ेगी। ये रोज चलने की बात फिर अपनी किनार के बढ़ेगी, अपनी किनार के बढ़ेगी। तो खुशिया नहीं बढ़ी, सुन पीर कहीं कच तक तोरत झूठे ही जननी रहे, सूर मिरख मुख हंसत यशोदा तो सुख उर न कर। फिर पीछे ही फिर चोटी को केसों को देखा तो कहा मैया जो झूठे जो धन को बुला रही है, जो भाव व्यक्त हुआ श्री कृष्ण चंद्र के मुखमंडल पर, उसको देख करके मैया से मुग्ध हो गई। मैया के मुख पर हंसी छा गई, इतना सुख मिला कि वो सुख कभी अंतस्थल से निकलता ही नहीं। वो देख रही थी